आगे घर में वापस। और 36 घंटे का जो शूट ट्रैक था हमारा, और हम हरिद्वार जैसे ऋषिकेश गए थे। हाँ जी। और वहाँ पर जो भी हमने देखा, तकरीबन मेरा तो ये तीसरा ट्रैक था। और एक बार मैं मोनिका देवी हरियाणा के साथ आई थी, एक बार मैं वैसे ही गई थी दीदी और चाची के साथ। और आज जो मेरा ये ट्रैक था आपके साथ रही, और हम 6 लोग थे, 6 लोगों के साथ ट्रैक था। बिल्कुल। और मैं अपना एक्सपीरियंस तो बाद में बताऊंगी, और आपसे पूछती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपको कैसे लगा। जैसे हम सामाजिक तल पर देखते हैं, लोगों की रहन सहनी देखते हैं, और धार्मिक मानसिक तल पर अपना धर्म को देखते हैं, और अपने अपने इंडिविजुअल, अपने व्यक्तिगत प्रभाव को देखते हैं कि हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा होता है। आपको कोई यूनिकनेस, जहाँ आपको कोई ऐसी वहां पर चीज दिखाई दी जो आपको अलग लगती, डिफरेंट लगी, आज तक की आपकी जिंदगी में से कुछ डिफरेंट लगा? हाँ जी, पहली बात तो मैं पहली बारी गई हूँ वहाँ पे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब रास्ते में जा रही थी तो सोच रही थी भी मैंने जो दुनिया का है एक सामाजिक हिसाब किताब वो नहीं मैंने देखना, मैंने वहाँ पे जाकर खुद को देखना है। खुद को देखना है। मतलब जाते जाते ही आप अपने आप को तीर्थ यात्रा के लिए तैयार करते जा रहे थे। और मैंने सोचा था मैं खुद को ही वहाँ पे जाकर बैठेंगे, दुनियादारी से, जिम्मेवारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग होकर मैं अपने आप को ही वहाँ पे लेकर गई हूँ। और जब मैं वहाँ पे गई तो आप मजाक में कह रहे थे भी दविंदर तेरा पिंडदान कर देना है, जो करना है। मैं उस जगह पर भी गई और मैं वहाँ पे भी 5 मिनट बैठी। मैंने कहा भी जो भी है आज ही कर लो मेरा। मैंने खुद को भी कहा, गंगा माँ को भी कहा भी आज ही है भी जो भी, यानी कि अपना अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार थे। बिल्कुल करके आई हूँ। जो भी है ठीक है, क्योंकि बाद में आना हो ना आना हो पता नहीं है मुझे। तो वहाँ पे जो एक, जहाँ तो आप कह लो मैं तैयार होकर गई थी, जहाँ वहाँ का माहौल ही ऐसा था, जहाँ इन्वायरमेंट ऐसा था। नहीं नहीं देवेंद्र, जहाँ पर तो मैं आपको कट रही हूँ, जहाँ पर माहौल वहाँ का ऐसा नहीं था, आप तैयार होकर गए थे। मैं तैयार होकर गई थी, मुझे ये लग रहा है मैं तैयार होकर गई थी। मैंने वहाँ पे जाकर खुद को टाइम देना है, खुद को समझना है, खुद को अर्पण करना है। मैंने वो वहाँ पे किया। और आपको हैरानी होगी, पहले जब मैं कहीं भी जाती हूँ, गुरुद्वारे में ज्यादा जाती थी, तो वहाँ पे जाकर सबसे पहले मैं बच्चों की करती थी। इस बच्चे को जो भी कोई बात जो आपके बच्चों के बारे में, आप अपने घर परिवार के बारे में मैं करती थी। कल तो आपको हैरानी होगी, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैंने ही कहा भी मेरे को माँ का साथ चाहिए। मैंने और कुछ मांगा ही नहीं वहां पे, बट बस ऐसे आंखें बंद करके मैंने भगवान से ही कहा, परमात्मा मुझे माँ का साथ चाहिए, और सारी उम्र नहीं, इस उम्र में नहीं, आगे भी मुझे चाहिए, उनके साथ ही मैंने रहना है। और मेरे दिमाग में वहां पे कोई बात नहीं आई, कोई भी नहीं आई है जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने सामाजिक लेवल पर तो नहीं देखा, आपका जो मैं कहूंगी कि मानसिक तल और आध्यात्मिक तल भी हाँ जी सुंदर था। हाँ जी, यही कह सकते हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हो। और आपने सड़कों की सफाई और ये सब तो आपको बहुत बढ़िया लगा? ठीक था दीदी, क्योंकि कंप्लेंट करें ना करें किसी, क्या होता है अपने नजरिया है सभी का। आपने देखा है कि हम हरिद्वार को और ऋषिकेश को हम कहते हैं कि देवभूमि है जी। देवभूमि, अच्छा जी, मतलब कि स्वर्ग है। स्वर्ग है, जहाँ कहें कि हम इसको कहते हैं बैकुंठ, ऐसा भी कुछ कहते होंगे। देवभूमि तो वही होती है जहाँ पर सब देव होते हैं। बिल्कुल, ये तो ठीक है, मैंने सुना था पहले, पर आपने भी मुझे बताया। फिर इस पर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। जी जी। वो ये भी जेकर वो इतनी देवभूमि है, तो थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को जैसे जाते हैं ऐसे लेकिन खुशी हो, पेड़ हो वहाँ पे, पेड़ थे वहाँ पे, इतनी हरियाली हो, थोड़ी सी मन को खुश हो, बेजाकर वहाँ पर हरियाली तो थी, आप ध्यान से देखोगे हरियाली तो थी। आपने जैसे कहा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार ध्यान, देख देवेंद्र, हम घर में 5 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं,
हम अपने घर के लोगों को तो ठीक नहीं कर पाते, और सरकार है 520 लोग होंगे, 500 550 लोग नहीं कर होंगे, सकते। वो इतनी कलकत को 1 लाख 1 करोड़ कितना वो होती है, जितनी भी है 1 अरब इंसानों और की इतने कैसे? करोड़ लोगों को कैसे वो रोकेंगी। पर फिर लोग, और जैसे हम सभी जाते हैं, मेरे हिसाब से हमारी सभी की ड्यूटी है, हम सब की ड्यूटी है, हम सभी की सरकार हमको बसें करती हाँ, हैं, हमारे लिए सड़कें बनाती बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। चाहे टूटी फूटी सड़क हो, हमारे लिए जाने का साधन है साधन वहां है, पर। साधन है। पर हम जब वहां पर जाते हैं, हम उसकी कैसे देखभाल करते हैं। देखभाल करते हैं। आम जो पब्लिक है, आम पब्लिक के ऊपर हमारा बहुत डिपेंड होता है। बिल्कुल। सरकार पब्लिक को नहीं बनाती, पब्लिक सरकार को बनाती है। जी। पब्लिक कैसी होनी चाहिए, हम पब्लिक एज ए पब्लिक हम कैसे हैं, हमारे पर डिपेंड है, ना कि हम सरकार पर हाँ डिपेंड जी, करते हाँ हैं। जी। सरकार को तो हमने कुर्सी दे दी, वो कुर्सी पर बैठ गई। बिल्कुल। इंसान सेल्फिश है। बिल्कुल नहीं, फिर हम तो क्या किया, हम्म। जहाँ भी कूड़ा, मैंने तो कुछ किया था वहाँ पे पानी तो कैरी किया, क्योंकि वहाँ पे डस्टबिन मेरे को काफी दूर दिखाई दिया। पर मेरे कहने का मतलब भी हम लोगों को भी उस जगह की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और नहीं, हम बहुत दीदी वहाँ पे पीसफुल था। पीसफुल लगा आपको। हाँ, हम्म। मेरे मन को, तमन्ना। क्योंकि मैं अपनी फिर बात करती हूँ, क्योंकि मैंने सोच लिया था बिल्कुल, वहाँ पे जाकर बिल्कुल। अपने आप को करना है। मैंने ज्यादा ध्यान भी ये दो नहीं दिया, क्योंकि उसकी जो अपनी ब्यूटी है, गंगा की जो अपनी है, पहाड़ी है, कितने सोने मंदिर बने हुए हैं वहाँ पे, बस उनको ही देखा है, इधर उधर ध्यान नहीं मेरा गया कहीं। नाइस। कहीं नहीं गया। हाँ जी। और जैसे आपके ये नहीं विचार आया कि कैसे गंगा 2 हिस्सों में बांटी जाती है, और गंगा के किनारे पर कैसे घर बने हुए हैं, और कैसे सूरज छिपता है और उदय होता है, वो सब कुछ ब्यूटी कितनी सुंदर है और कैसा है। आप इसको अपनी जिंदगी का एक ट्रैक मानते हो या तीर्थ मानते हो? मैं तो तीर्थ मानती हूँ। तीर्थ मानते हो? हाँ, मैं तो तीर्थ मानती हूँ, जी। क्योंकि चाहे हम 2 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, पर वहाँ पे 1 दिन स्पेंड कर लिया, 2 दिन कर लिए, ज्यादा से ज्यादा हमने 1 हफ्ता स्पेंड किया है टुगेदर, जब हम ट्रिप पर थे। पर यहाँ पे आकर आपके साथ 24 घंटे घूमे, तो इससे बड़ी तीर्थ यात्रा क्या हो सकती है मेरे लिए। आपको ऐसा नहीं लगा कि जब हमने सोचा कि हम अब चले, हाँ जी, हरिद्वार को चलते हैं, और आपके आगे कौन सा ऋषि या मुनि आपके जहन में आया था? आपने सच कह रही हूँ दीदी, मेरे दिमाग में कोई बात आई नहीं है, आप ही आए हो मेरे दिमाग में। तो यहाँ से भी जाकर, चलो यहाँ से इतना नहीं सोचा था अभी क्या करना है, पर जब हम बस जा रहे थे कार में, तो ध्यान आपकी तरफ ही रहा मेरा, आते तक दिमाग आपकी तरफ रहा, कोई नहीं है। और मेरे साथ बड़ा ही अजीब, हाँ जी। जैसे हमने वहां पर रुके, एक जगह पर रुके, मैंने सरसों के खेत देखे थे। हाँ जी। और सरसों के खेत में जब मैं एक रुख के साथ लगकर खड़ी हो गई, वहां से मेरा जो आपने देखा होगा चेहरा, और वहां पर मेरा सब कुछ बदल गया। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं हैरान होगी कि मैं अभी तो जाने ही लगी हूँ। जैसे वहां पर मेरे को ऐसे लगा कि मेरे में एनर्जी डिफरेंट हो गई है, एनर्जी डिफरेंट आ गई। बिल्कुल। और उस डिफरेंट एनर्जी में मैं क्या देखती हूँ कि मेरे को ऐसे लगा कि मेरे पाँव कोई, मैं चलती नहीं, मेरे पाँव को कोई चलाने लग पड़ा है, और मेरे पाँव हवा में चलने लगे हैं, हवा में चलने लगे हैं। मेरे को ऐसे लगता था कि जैसे पाँव का जो भीतर का घेरा होता है, वहां पर कुछ रोशनी है जो तपती है, अजीब सा था, ऐसे एक पूरा गोल घेरा था। और वहां पर मेरे को ऐसे लगता था कि जैसे मेरी वो चीज तप रही है, और वहां से मेरे को आंखें मीटती थी, जहाँ जैसे मैं वहां पर रुख के साथ खड़ी हो गई, वहां पर जैसे पाँव के नीचे से ऐसे घेरा था, तपता था, और उसकी जब मैं आंखें मीटती थी, तो मेरी मीठी आंखों में से मेरे को ऐसे दिखाई देता था कि आंखें जहां पर पैरों के नीचे
तपती है, वहां से रोशनी निकलती है और जो मेरी टांगों के थ्रू और मेरे पूरे नर्व सिस्टम के थ्रू मेरी आंखों में आकर बस जाती है। फिर ऐसे लगने लगा कि मेरी आंखें रोशनी से भर गई। ऐसे लगा कि जैसे मेरी आंखों में किसी ने सूरज जैसे बल्ब जगा दिए हैं और मेरी आंखें खुलती नहीं थी। और मैं पेड़ के साथ काफी वक्त खड़ी रही जी। और मैं रवि को बताती चली गई कि रवि मेरे को ऐसा लगता है, रवि जहाँ पर ऐसा है। जैसे मैंने सदा ही दविंदर आप लोगों को कहा है कि आजकल जो मेरा सिर है, हाँ जी। ये मेरे लिए है ऋषि युग। ओके। मैं इसको नवा नाम दिया है। इसको हिंदू धर्म क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, सिख धर्म क्या कहता है, मेरे को ये नहीं पता। पर मैं जैसे मेरे साथ घटना घटती है, जैसे मेरे साथ होता है, उस घटना के साथ मैं कैसे इंसाफ कर पाऊं। मैंने उस घटना के साथ इंसाफ करना है। मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैंने उस एक्सपीरियंस के साथ इंसाफ करना है, किसी और के साथ नहीं। ना किसी धर्म के साथ, ना ही अपने आप के साथ, ना ही मैंने सुनी सुनाई बातों पर, ना ही परमात्मा के लिए, किसी के लिए नहीं। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, हाँ जी, उस व्यक्तिगत एक्सपीरियंस को मैं सबसे ज्यादा किस शब्द के साथ एक्सप्लेन कर सकती हूँ और उसके साथ इंसाफ कर सकती हूँ, जिसमें मेरी उस घटना के साथ भी ईमानदारी रहे, मेरे साथ भी ईमानदारी रहे, मेरी इन्वायरमेंट के साथ भी ईमानदारी रहे। होना भी ऐसे चाहिए। हाँ, और मैं जब देखती हूँ अपने ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस होता है तो मुझको लगता है कि मैं ऋषि युग में पहुंच गई। और मेरे को वो ऋषि युग मेरा लगता है कि जो मेरा आज का सिर है, ये मेरा है आज का ऋषि युग। वेरी नाइस। और मैं इसको ये नहीं कह सकती कि ये 7 चक्कर में से कौन सा चक्कर है। मेरे को कोई चक्कर का नहीं पता, मेरे को कोई खंड का नहीं पता, मेरे को कोई डिमेंशन का नहीं पता। मेरे को इतना पता है कि मैं अपने सिर में जाती हूँ और वहां पर मेरा ऋषि युग शुरू हो जाता है। ऋषि युग। सो मैं अपने सिर को कहती हूँ आज का ये मेरा है ऋषि युग। ओके। जब भी मैं आंखें मिलती हूँ मैं ऋषि युग में पहुंच जाती हूँ। वेरी नाइस। ते वहां पर मेरे को लगा कि मेरी जो एनर्जी है सब की सब बदल गई है। हाँ जी। और मेरी रोशनी से जब मैं भर गई, जब मैंने आंखें खोली तो मेरे पाँव को ऐसे लगता था कि मैं जमीन पर नहीं चलती। मेरे में कोई ऐसी है जैसे 1 इंच हो या आधा इंच हो, आधा इंच से लेके 1 इंच तक कोई हवा है, विचकार स्पेस है मेरे पाँव के भीतर और जमीन के भीतर। एक स्पेस है जो अनदेखी है, जिसको जैसे मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जे ऋषि देख सकते हैं। अच्छा कि मेरा पाँव आप देखोगी तो आपको लगेगा कि जो मेरा पाँव है जो जमीन पर लगता है, पर मैं जब महसूस करती हूँ कि मेरा पाँव जमीन पर नहीं लगता, मेरा पाँव स्पेस पर ही है। मैंने कल नोटिस किया जब आप चल रहे थे ना, ऐसे लग रहा था बोन्स होते हैं। जैसे बोन्स नहीं होती, बॉल ऐसे होती है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप पानी के ऊपर नहीं हम चलते, भाग कर ऐसे चलते हैं, ऐसे मेरे को 2-3 बार लगा आपका। तो जैसे कूदता है, कूद कर जाता है, कूद कर जाता है। मैं ऐसे ही जाती हूँ। हाँ, ऐसे लग रहा था, मेरे को 2-3 बार फील हुआ। और जो आपने एनर्जी बात की है, जब हम मेरे को भी चेंज लगी थी, एनर्जी एकदम फील हुआ था। आई थिंक रवि ने भी मेरे को मेंशन किया, अभी कुछ फील हुआ आपको? मैंने कहा हाँ, आपको भी मैंने शायद बताया था। अभी मेरे को थोड़ा सा एनर्जी का भी, जैसे आपने कहा चेंज हुई, आपकी तो बहुत ज्यादा चेंज थी, हमारी तो छोटी सी थी। नहीं, अपने चाहे थोड़ी सी हो, उस वक्त तो वो भी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। और उससे ही जब हम सरसों के खेतों से निकले, वहां से ही बस मेरा जो शुरू हो गया। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा इस ट्रिप में शिव जी के साथ गहरा संबंध रहेगा। मेरे को ये पता था कि मेरे साथ कोई घटना वापर नहीं है, और परमात्मा का ये शुक्रिया बा कि उसने मेरे साथ 3 घटनाएं घटनाई है, और 3 घटना घटी है, और जो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज्यादा लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल है। या अपने जाने से काफी दिनों से आप कह रहे थे दविंदर वहां पे जाकर मेरे को घटना घटनी है, हमको याद है। तो आप
3 घट गई आपके साथ। तीन घटनाएं घटी हैं और मैं उसको बयान ऐसे नहीं करूंगी ठीक है। जैसे मेरी उस वक्त की हालत थी। जैसे आजकल हम वीडियो निकालते हैं और हमारी मेरी आवाज आती है पीछे, वो सिस्टम रवि करता है, बिल्कुल उसे वैसे ही ये 3 घटनाएं बयान करेंगे। हम बयान करेंगे और Very nice. उसको हम सब तक पहुंचाएंगे, जिससे पता चले कि सच में ही जो हमारे पुराने बुजुर्ग ऋषि और मुनि होते थे वो कितने सच्चे और कितने सुच्चे थे। और आज की जनरेशन का कसूर नहीं है देवेंद्र, पर हमारे हम होए या हमारे माँ बाप होए या दादा दादी या नाना नानी होए, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। बिल्कुल अज्ञानता भी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है, बिल्कुल। ज्ञान भी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आज की जनरेशन कहें कि अज्ञानता में है, नहीं। आज के माँ बाप बहन भाई एवरीबॉडी सेम लेवल पर है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि आज की पीढ़ी ऐसी है, आज का युग ऐसा है। हम किसी एक दबके को नहीं कह सकते कि ये दबका ऐसा है, आज का तमाम दबका ऐसा ही है। माँ बाप भी वैसे ही हैं। मैं भी खुद कह रही हूँ, मैं भी सेम माँ बाप में आती हूँ। जब मुझे नॉलेज नहीं तो मैं बच्चों को क्या दूंगी। तुम्हारी ये सबसे अच्छी खूबी है देवेंद्र कि आप आज भी सीखने के लिए तैयार हो और आज भी आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो। आज भी आप अपनी गलती को स्वीकार करती हो जी। और ये क्वालिटी किसमें होती है? जो अच्छा इंसान होता है। हाँ जी। और वहाँ पे आपने तो कहा भी आप एक्सपीरियंस वीडियो के बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात मैं शायद आप बता सकेंगे और नहीं, मुझे नहीं मालूम। जैसे आपने कहा देवेंद्र एक सूट मैंने तेरे को देना, एक मैंने मेरे को तेने देना है, आपने मुझे ये सूट दिया और आपने मुझको ये दिया। इतना प्यारा है दोनों, क्योंकि आपने इसका भी कोई राज था? ये राज कोई भी नहीं था। ओके। एक दान होता है। हाँ जी। और मेरे को लगा कि हमारे में जो प्यार का बहा है, दान देते हैं परमात्मा को जी, फिर दान देते हैं गरीब को जी। हम देना चाहते हैं कुछ परमात्मा का थैंक्स करना चाहते हैं, पर हम किसी गरीब को दे देते हैं क्योंकि सब में परमात्मा है। बिल्कुल। और ये जो हमारा लेन देन हुआ था, मैंने आपको देना था, आपने मुझको देना था, हाँ जी। ये लेन देन था एक प्यार के बहाव का, एक एनर्जी के बहाव का, कि हम अपने अनुभव को एक दूसरे को देते हैं, अपना जीवन एक दूसरे को देते हैं, हम सदा साथ रहें। इसमें एक बहुत ही गहरी डिजायर थी और बहुत ही गहरी चाहना से छुपा हुआ परमात्मा का एक एहसास था। और मेरे को था कि अगर हम किसी और को देंगे, जो आप में प्यार बहता है मेरे लिए, जो मेरे में बहता है आप लिए, हमने एक दूसरे का ही वो अपना चाव बना लिया। चलो जी, शुक्रिया। हाँ। बहुत बहुत प्यार, बहुत ही सुंदर है। नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जैसे हम किसी और को दें उसमें वो प्यार नहीं आएगा। हाँ, हम ऐसा कर सकते थे कि हमारा जो बहाव था हम रवि को दे देते, बिल्कुल, हम उसको देते जो हम दोनों को प्रेम करता है। ऐसा है। जी जी जी। पर मेरे को वहां पर रवि भी फिट नहीं लगा जी, क्योंकि रवि भी तीसरा है, उसका बहा है मेरी तरफ ज्यादा है, आपकी तरफ कम है, बिल्कुल, इसलिए उसका भी मेरे को पत्ता काटना पड़ा। फिर वो भी वहां पर फिट नहीं होगा। फिर क्या था कि मेरा जो तेरे साथ रिलेशन है वो अपने आप में परिपूर्ण है। मेरा बहा फिर सिर्फ तेरे को जाना चाहिए, तेरा बहा सिर्फ मेरे को ही आना चाहिए, उसमें परिपूर्णता होनी चाहिए। हम तीसरे को किसी को नहीं बीच लेके आ सकते। बहुत ही अच्छा। हाँ, इस करके जो दान हमने किया है एक दूसरे को सूट दिया है, ये दान है हमारा एक दूसरे। हाँ जी, आप ही दानी, आप ही दान। मैंने इंडिया में आकर पहले सूट पहना है, बहुत ही अच्छा है। आपको पता है मैंने कितनी देर के बाद ये सूट पहना है? हाँ जी, तकरीबन 20 साल हो गए होंगे और 20 साल के बाद मैंने सूट पहना। 20 साल के और मैं पहनती थी, पर फिर भीतर में मेरा टाइम ऐसा होने लगा कि मैं रुक गई। आज फिर सूटों का दौर शुरू हो गया। हाँ जी, तो आज फिर सूट नए सूट पाके बैठेंगे। बिल्कुल, हम तो नए सूट पहनेंगे जी। तो जो आज का इतना ही हम जहाँ पर
करते हैं। नहीं, उसके पहले मैं एक सॉरी, हाँ हाँ जी, हाँ जी बोलो। हम खड़े होकर अपने सूट दिखाएंगे, अपना प्यार दिखाएंगे। प्यार दिखाएंगे और स्वीट